आपके दो ऐसे आदमी हैं, मैं ट्विटर से प्रूफ कर सकती हूं, जिनको रेड कब, जेल कब, ईडी कब सब जानते हैं। कोई नहीं पूछने वाला आपको। कर लीजिए, हमसे गलती होगी, फांसी दे दीजिए, यहां भी नहीं, विजय चौक में मुझे फांसी दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर गलती करी होगी तो एंड आई रिमेंबर महंगाई पर हमेशा चर्चा हुआ करती थी। एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ टैगलाइन दिस गवर्नमेंट केम अप विद, आपको भी याद होगा मेघवाल जी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कि यहाँ बड़ी बड़ी रशिया की बातें, यूक्रेन की बातें हो रही है, वो भी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन आज पेट्रोल डीजल, आज जो इन्फ्लेशन आपको पता है, अंडे का भाव कितने में बढ़ा है? 4% से बढ़ा है। अभी सब्जी का भाव, आप घर जाएंगे तो भाभी से पूछ लीजिए मेघवाल जी, वो भी आज शायद डांटे लेंगी आपको, बुरा ना माने, अभी होली तो खत्म हुई है तो आप बुरा ना माने, भाभी थोड़ा गुस्सा होंगी, लेकिन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सारी इतनी महंगाई हुई है। एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑयल बॉन्ड्स, आई अप्रिशिएट, शायद हुई भी होगी हमसे गलती। महंगाई मिटाने के नाम पर सत्ता में आई मोदी सरकार आज महंगाई का बोझ देश के कॉमन मैन पर डाल रही है। जनता को महंगाई की मार से त्रस्त करने वाली मोदी सरकार को क्या खूब घेरा इन अकेली महिला सांसद ने। सुप्रिया सुले ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा मोदी सरकार सत्ता में आई कैसे थी? वो सत्ता में आई थी महंगाई मिटाने के नाम पर, वो सत्ता में आई थी बेरोजगारी मिटाने के नाम पर, वो सत्ता में आई थी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का वादा लेकर। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने आम जनों पर महंगाई का बोझ डाल दिया। उन्होंने महंगाई की मार से जनता को त्रस्त कर दिया। आम आदमी बेहाल है, किसानों को सामान का सही मोल नहीं मिल रहा। इसके अलावा बेरोजगारों की तो कोई सीमा ही नहीं है। कितने कितने बेरोजगार सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। तो कुल मिलाकर झांसा देकर सत्ता में आई मोदी सरकार को सुप्रिया सुले ने क्या खूब खरी खरी सुनाई। सुनिए लाइव। छाती ठोक ठोक के रोज बोलते हैं पीएम की कल्याण योजना में हम कितना कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में इतनी बड़ी सब्सिडी रही, अच्छी बात है, यू मस्ट डू इट। देश के गरीब के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? सो इट इज अ वेरी गुड थिंग दिस गवर्नमेंट इज डूइंग, बट डोंट ब्लेम अस कि तुमने ऑयल बॉन्ड्स किसके लिए, उस सब प्राइस कंट्रोल के लिए। आई स्टिल रिमेंबर प्रणब मुखर्जी स्पीकिंग फ्रॉम हियर, one of the tallest leaders of this nation and a great finance minister. He used to explain to us that was the crude oil prices. He used to always tell us कि अगर 100 के नीचे, if this entire price of crude was below 100, it would have been a game changer. इतना ही महंगाई नहीं होती। कल भी पीयूष गोयल जी बोल रहे थे कि यस, वॉल्यूम में भी बढ़ा है एक्सपोर्ट, लेकिन थोड़ी महंगाई के कारण बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस। तो यहाँ बोलो तो बैठो तो क्रूज प्राइसेस महंगाई, और यहाँ बैठे तो महंगाई, ऐसा नहीं होता। आई थिंक दिस एंटायर हाउस हैज टू ऑलवेज डू, एंड सब्सिडीज किसी देश के लिए कोई खुद को कम मानने वाली कोई बात नहीं है। गरीब के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? वंचित के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? सो आई रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट टू टेक दिस इन्फ्लेशन इश्यूज very, very seriously, because this country has voted you in that time only with trust and faith against all this. Talking about oil, which he said, I am very confused. Sir, Twitter पे बहुत एक्टिव होते हैं। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मांग रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कोई बीजेपी के नहीं, अभी देश के प्रधानमंत्री है, तो हम सबको उन पे हक है। तो मैं उनको सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि उनके दो अलग ट्वीट्स आए। एक में उन्होंने कहा 27 जनवरी 19 को, उनका कोट है, इंडिया रिफाइनरी इंडस्ट्री हैज डन वेल इन एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ मेजर ग्लोबल प्लेयर। इंडिया, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन एशिया, इज इमर्जिंग एज अ रिफाइनरी हब, रिफाइनरिंग मोर देन इट्स डिमांड। ये उनका कहना है। आई कैन कोट इट, आई कैन टेबल इट। देन इट इज सेड एट 27/2/22, we don't have oil refineries, we import crude oil. They, as an opposition, never paid attention to it. Now that sugarcane, ethanol can make it, our government is establishing network. We welcome that step. Ethanol का हमारी भी कहनी था, आपका भी कहना है, इसमें कोई गलत नहीं है. But I sometimes feel that this government is very, very confused in what they are saying. दोस्तों, सुप्रिया सुले ने कहा कि मोदी सरकार जनता से विकास का झूठा वादा कर रही है और आम आदमी इसमें पिसता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में आज जो सिचुएशन है उस पर मोदी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। देश में देशद्रोहियों, आतंकवादियों को तो पनाह दी जा रही है, लेकिन
जो यहाँ पर गवर्नमेंट की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है, उनकी आवाज़ को रोंदने का प्रयास किया जा रहा है। आप हमें बताएं क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।